बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कभी रात के 3 बजे आपके मोबाइल फोन पर कोई कॉल आई है? लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त कभी किसी को कोई कॉल मौसूल नहीं हुई होगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि रात के 3 बजे आपका मोबाइल फोन बजना शुरू हो जाए, तो आपके ख्याल में वो कॉल किस लिए होगी? यकीनन ऐसे वक्त में जब हर कोई नींद के भरपूर गलबे में हो, तो ऐसे में मोबाइल फोन का बजना इंतहाई अहम हो सकता है। प्यारे नाजरीन, अक्सर सुबह सुबह जब भी कोई कॉल आती है तो अक्सर वो किसी बुरी खबर के बारे में होती है, और ऐसे ही एक दिन होगा जब मोबाइल फोन बजना शुरू हो जाएंगे और हमसे जुड़े तमाम अफराद के सोशल मीडिया पर एक ही खबर चल रही होगी। वो फोन कॉल आपके बारे में होगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। जब कोई कॉल करके बताएगा कि एक बुरी खबर है कि फलां फलां शख्स का इंतकाल हो चुका है, वो शख्स हम में से भी कोई हो सकता है। आप भी सोच रहे होंगे कि अब सुबह के 3 बजे का इस खबर से क्या ताल्लुक, और अगर सुबह के 3 बजे कोई शख्स सोने के बजाय जाग रहा हो तो तब उसके फोन की घंटी और पूरी रात सोने पर बजने वाली फोन की घंटी एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हो सकती हैं? प्यारे नाजरीन, जान लीजिए कि सुबह के 3 बजे के वक्त को मुख्तलिफ मज़ाहिब में एक खास मुकाम हासिल है। जैसे ईसाई मजहब में सुबह के 3 बजे का वक्त वो वक्त था कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह सलीब पर फांसी दी गई, जबकि कई मगरबी मुमालिक में इस वक्त को मनहूस समझा जाता है। ईसाई मजहब में यह तसव्वुर भी है कि सुबह के 3 बजे जागना दरअसल एक तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का मजाक उड़ाना है, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक उनको उसी वक्त सलीब पर फांसी दी गई थी। इसलिए इस वक्त दुनिया भर की तमाम बदरूहें और शयातीन इकट्ठे होकर जश्न मनाते हैं। लेकिन जान लीजिए कि इस्लाम जैसे पाक दीन में इस वक्त का हर एक मुसलमान की जिंदगी में एक इंतहाई अहम मुकाम है। ये वो वक्त होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला बजाते खुद पहले आसमान पर आकर अपने बंदे से पूछता है कि जो मांगोगे वो मैं पूरा करूंगा। प्यारे नाजरीन, ये वक्त तहज्जुद का वक्त होता है, जिसकी फजीलत इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त पहले आसमान पर आ जाता है और अल्लाह से मांगने वाले को वो अता करता है जो उसने मांगा होता है। जान लीजिए कि इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया था कि तहज्जुद के वक्त दुआ मांगना ऐसा है जैसे एक तीर जो हमेशा अपने निशाने पर लगे और कभी उसका निशाना खता न हो। तहज्जुद का वक्त अपनी माजी की जिंदगी का मुहासिबा करने और अपने किए हुए गुनाहों पर निदामत के लिए बेहतरीन वक्त है। रात के इस पहर एक इंसान की याददाश्त की सलाहियत यानी एबिलिटी टू रिकॉल अपने उरूज पर होती है। जान लीजिए कि 1990 की दिहाई में अमेरिका के साइंसी जरीदे साइंटिफिक अमेरिकन में एक रिसर्च छपी थी, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और इसराइल की एक यूनिवर्सिटी में की गई थी, जिसमें इंसानों और जानवरों के दिमागों पर बरकी इलेक्ट्रोड्स लगाकर नींद के दौरान उनके दिमागों का तजज़िया किया गया। इस तहकीक का नतीजा ये था कि नींद लेने के बाद इंसानी याददाश्त की सलाहियत में इजाफा होता है। इस लिहाज से जब रात की आखिरी घड़ियों में कोई बंदा नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा करता है, तो दुआ के दौरान अपनी माजी की कोताहियों को रात की खामोशी में बआसानी याद कर सकता है। उन पर निदामत के आंसू बहाकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफी मांग सकता है और आइंदा के लिए अपने गुनाहों से सिदके दिल से तौबा कर सकता है। और इसी किस्म के लोगों के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम यकीनन ईमान ले आए हैं, सो हमारे गुनाह मुआफ फरमा दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। ये लोग सब्र करने वाले हैं और कौलो अमल में सच्चाई वाले हैं और अदबो इताअत में झुकने वाले हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह से मुआफी मांगने वाले हैं। प्यारे नाजरीन, रिसर्च करने वालों ने ये मालूम किया कि इशा की नमाज के बाद सोने से दिमाग की मेमोरी तेज होती है और तहज्जुद के वक्त जागने पर एक इंसान का दिमाग पूरे दिन में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और इसे माजी की वो बातें भी याद रहती हैं जो आम हालात में याद आना नामुमकिन होता है। और यही बेहतरीन वक्त होता है जब एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मुआफी तलब करके अपने दिल को साफ कर सकता है। इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि तहज्जुद के वक्त एक इंसान का दिमाग हर किस्म के दबाव और परेशानियों से पाक होता है और उसकी सोच में हमेशा मुस्बत ख्यालात ही आते हैं, जो एक इंसान के वजूद के बैलेंस के लिए एक जबरदस्त अमल होता है।
जिसकी वजह से वो अपना अगला दिन मुस्बत ख्यालात के साथ भरपूर एनर्जी से गुजार सकता है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तहज्जुद गुजार लोगों के चेहरे दीगर लोगों के चेहरों से ज्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए तन्हाई इख्तियार करते हैं तो अल्लाह उन्हें अपने नूर का लिबास पहना देते हैं। ये वो नूर होता है जो साइंस के मुताबिक जो इंसान इस खास वक्त में जागता है तो उसके दिमाग में पहुंचने वाले खून में बिल्कुल ताज़ा ऑक्सीजन होती है, क्योंकि सुबह के इस वक्त माहौल इंतहाई साफ सुथरा होता है और हवा में ऑक्सीजन की मिकदार दिन के बाकी हिस्से के मुकाबले में कहीं साफ और ताज़ा होती है। और जब ऐसी ताज़ा ऑक्सीजन दिमाग को हासिल होगी तो इसका असर एक इंसान के जिस्म पर लाजमी पड़ेगा, जिससे उसके चेहरे पर तरोताजगी और जिस्म में चुस्ती आएगी। मोहतरम नाज़रीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह आसमानी दुनिया पर उतरता है और फरमाता है कि क्या कोई मेरे हुजूर दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसका सवाल पूरा करूं? है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? नाज़रीन कराम, इस बात में कोई शक नहीं कि सुबह तहज्जुद के वक्त उठना जिस्म में बीमारियों को दूर करता है। सुबह जल्दी बेदार होने से जिस्म में जमा शुदा फुजलात को जिस्म से जल्दी निकलने का मौका मिल जाता है, जो कि बसूरत दिगर जिस्म में रहकर फसाद पैदा करते हैं और गुर्दों पर जायद बोझ पड़ता है। इसके अलावा ऑक्सीजन से भरपूर सुबह की ताज़ा हवा में सांस लेने से फेफड़ों और दिमाग को तकवीयत मिलती है। अमेरिका के डॉक्टर डैनियल क्रेग और उनके मुआवन साइंसदानों ने अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की 6 साला तहकीक में 1 मिलियन से ज्यादा अमरीकियों के सोने के मामूल और सेहत के बारे में साइंसी सर्वे किया। इस तहकीक के मुताबिक जो लोग रोजाना 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो उनकी शरह अमवात उन लोगों के मुकाबले में जो रोजाना 8 घंटे या इससे कम सोते हैं 3 गुना ज्यादा होती है। तहज्जुद की नमाज एक बहुत ही कीमती और अफजल नमाज है, बल्कि फराइज के बाद इससे ज्यादा अफजल कोई नमाज नहीं, इसलिए कि रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे होते हैं और गफलत का माहौल होता है और नफ्स भी किसी तरह से बिस्तर छोड़ने पर राजी नहीं होता, ऐसे में जब कोई शख्स अपनी नींद और आराम और राहत को छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो ये बंदे की जानिब से बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, और जब कुर्बानी बड़ी हो तो रब की मेहरबानी भी बड़ी होती है। इसलिए अहादीसे तैयबा के मुताबिक ये नमाज बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा कुर्ब का बाइस बनती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को नमाज तहज्जुद की पाबंदी नसीब फरमाए और इस नमाज की बरकत से सबकी परेशानियां और तकलीफें दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।